श्री नमस्तुभ्याम नमो नमः। आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ व्रत की कहानी। करवा चौथ माता आपकी हर मनोकामना पूरी करे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। करवा चौथ व्रत की कहानी। कार्तिक कृष्णा करवा चतुर्थी को मनाया जाने वाला यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। यह व्रत स्त्रियों को बहुत प्रिय है। स्त्रियां तथा पति की कामना करने वाली कन्याएं विशेष रूप से इस चतुर्थी व्रत को करती है। सौभाग्यवती स्त्रियां पति व पुत्र की दीर्घायु की मंगल कामना से यह व्रत करती है। इस वर्ष यह सौभाग्यशाली करवा चौथ व्रत 20 अक्टूबर 2024 को है। यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्य, उत्तम रूप और सुख देने वाला है। इस व्रत में शिव पार्वती, श्री कार्तिकेय, गणेश जी, चौथ माता चंद्रमा का विधि विधान से पूजन किया जाता है। करवा चौथ पूजा की आवश्यक सामग्री 2024 एक मिट्टी का करवा, लाल कपड़ा, पैसा, बौर, काचरा, आंवला, पुष्प, मोगरी, चवले की फली, शक्कर आदि। करवा चौथ पूजा विधि 2024 करवा ले जिसमें जल भरे, उसमें पैसे, बौर, काचरा, आंवला, पुष्प, मोगरी, चवले की फली आदि डाले जाते हैं। करवे पर शक्कर भर के कटोरी रखकर लाल कपड़े से उसका मुंह बांधा जाता है। लाल ब्लाउज पिस व पैसे भी उस पर रखे। एक बाजोट रखकर चौथ माता व गणेश जी की पातड़ी अथवा प्रतिमा रखकर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। तहर तहर टिकी, काजल, मेहंदी व रोली की लगाकर गणेश जी व चौथ माता के भी टीकी लगाए। मन में चौथ माता व गणेश जी का ध्यान करें। ज्योत कर गणेश जी और चौथ माता को हलवे का भोग लगाकर कहानी सुने। चांद उगने पर चांद को अर्घ्य देकर सासू जी को बायना देकर ससुर जी व पति देव के चरण स्पर्श कर भोजन करें। करवा चौथ व्रत तिथि व मुहूर्त 2024 करवा चौथ व्रत 2024 20 अक्टूबर करवा चौथ पूजन मुहूर्त शाम 5:29 से शाम 6:48 तक। चंद्रोदय दर्शन शाम 8:16। चतुर्थी तिथि आरंभ रात 3:24। चतुर्थी तिथि समाप्त सुबह 5:14। करवा चौथ व्रत की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। साहूकार की लड़की को उसके भाई बहुत प्यार करते थे, उसको साथ लेकर खाना खाते थे। भाइयों ने बहन को खाने के लिए बोला तो बहन भाइयों से बोली, भाई आज तो मेरे करवा चौथ का व्रत है, इसलिए आज जब चांद उगेगा तब चांद के अर्घ्य देकर खाना खाओगी। भाइयों ने चांद उगने का इंतजार किया पर चांद नहीं दिखा। व्याकुल होकर उन्होंने एक उपाय सोचा कि ऐसे तो बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दीपक लिया, एक ने चलनी ली और पहाड़ी पर चढ़कर दीपक जलाकर चलनी लगा दी। दूसरे भाइयों ने संकेत मिलते ही बहन से कहा, बहन चांद दिख गया। तब बहन ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी चांद दिख गया, चांद देख लो। तो भाभी बोली, ये तो आपका चांद दिखा है, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन ने अपने भाइयों पर विश्वास कर चांद को अर्घ्य देकर खाना खाने बैठी। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरा ग्रास खाने लगी तो ससुराल से बाई को लेने वाले आ गए और बोले, बेटा बहुत बीमार है, बहू को भेज दो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो काले, नीले व सफेद वस्त्र ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले के बांध दिया और बोली, रास्ते में सबके पावम छुती जाना और जो अमर सुहाग की आशीष दे उसे देना। सारे रास्ते पावन छुती गई पर किसी ने अमर सुहाग की आशीष न दी। ससुराल के दरवाजे पर 8 साल की जेठुती खड़ी थी, उसके पावम छूने पर वह बोली कि सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह सुनते ही सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले के गांठन बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और अपने मरे हुए पति को लेकर एक कुटिया जो गांव के बाहर थी उसमें जाकर अपने पति का सिर गोद में लेकर बैठ गई।
इससे सब परिवार व गांव वाले उससे नाराज हो गए और सब ने उससे दूरी बना ली। उसकी कुटिया की तरफ कोई नहीं जाता। एक छोटी जेठुती उसको खाना दे आती और कहती, मुर्दा सेवती रोटी ले। कुछ समय के बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा ल तू, करवा ल भाया की प्यारी, करवा ले। दिन में चांद उगानी, करवा ले। तब वह चौथ माता के पाँव पकड़ के बैठ गई, हे चौथ माता, मेरा उजड़ा सुहाग तो आपको लौटना ही पड़ेगा। नादानी में हुई गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो माँ मुझे, मेरी गलती का पश्चाताप है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। तब चौथ माता बोली, मुझसे बड़ी तो बैशाख की चौथ है, वो आएगी तो उससे तेरा सुहाग मांगना। इसी तरह बैशाख की चौथ आई। उसने कहा, भादवे की चौथ आएगी तो तुझे सुहाग देगी। थोड़े समय बाद भादुड़ी चौथ माता आई तो उसने भी यही सब कहा तो पाँव पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। उसकी करुण पुकार सुनकर भादुड़ी चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक कृष्ण करवा चौथ माता रुष्ट हुई है तो वही तेरा सुहाग तुझे लौटा सकती है। यदि वह चली गई तो तुझे तेरा सुहाग कोई नहीं लौटा सकता। कार्तिक का महीना आया, चौथ माता स्वर्ग से नीचे उतर आई और गुस्से से बोली, सात भाया की बहन करवा ले। दिन में चांद उगानी, करवा ले। व्रत भांडनी, करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पाँव पकड़ लिए व विलाप करने लगी रहे, चौथ माता मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी। इस जग में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। माँ ही बेटी का दुख दूर कर सकती है। माँ का हृदय अत्यंत विशाल होता है। माँ मुझ अभागिन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ। चौथ माता उसकी सच्ची भक्ति व त्याग से प्रसन्न हो गई और उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते ही उसका पति जीवित हो गया और माँ अंतर्ध्यान हो गई। पति उठा और बोला, मुझे बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे 12 महीने हो गई आपकी सेवा करते, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। जब जेठुती रोटी देने आई तो उसे काकी की बात करने की आवाज आई तो घर जाकर बताया। सासू जी ने आकर देखा तो बहू व बेटा दोनों जिम रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सासू जी यह सब देखकर प्रसन्न होकर पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ? तो बहू बोली, चौथ माता ने अखंड सौभाग्य की आशीष दी है। सब लोग चौथ माता का चमत्कार देख चौथ माता की जय जयकार करने लगे। चौथ माता का उद्यापन कर सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करो। तेहर चौथ नहीं तो 4 चौथ नहीं तो 2 चौथ तो सबको करनी ही चाहिए। हे चौथ माता जैसे अमर सुहाग साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। विधि विधान से कहानी कहने सुनने वालों भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। कार्तिक कृष्णा करवा चौथ व्रत। इस कहानी के बाद गणेश जी की कहानी सुने। मंगल करणी दुहक हरणी चौथ माता की जय। अगली वीडियो में भगवान गणेश की कथा जरूर सुनना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।